इतिहास गवाह है, जब भी मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा नेता गिरता है तो खून की लकीरें सरहदों के आगे तक जाती हैं। खेमेनेई की मौत के बाद ईरान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने आग फैलाई है। और अब दुनिया एक ऐसे युद्ध के मुहाने पे खड़ी है जिसका अंत कोई नहीं जानता है। जब तेहरान में मातम शुरू हुआ तो उसी रात मिडिल ईस्ट के आसमान में आग की लकीरें दिखने लगी। खबर आई आयतुल्ला अली खेमेनेई अब नहीं रहे और उसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने वो कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गई। तेहरान की सड़कों पे लाखों लोग, काले झंडे, रोती हुई भीड़ और इंतकाम के नारे। सरकार ने 40 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की, लेकिन सत्ता के गलियारों में कुछ और ही चल रहा था। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मिसाइल कमांड सेंसर्स एक्टिव हो चुके थे, मानो किसी आदेश का इंतजार हो। एक अंधेरी सुरंग के भीतर मिसाइल लॉन्च सिस्टम तैयार हो चुके थे। कमांडर की एक आवाज पे धरती हिलती है और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान को चीरती हुई निकल पड़ती हैं। तेल अवीव में अचानक सायरन बज उठते हैं, लोग बंकरों की तरफ दौड़ते हैं, आयरन डोम सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और फिर आसमान में आग के गोले टकराते हैं। कुछ मिसाइलें हवा में नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ जमीन तक पहुंच जाती हैं, जिससे धमाका, धुआं और चीखें निकल पड़ती हैं। ईरान का पहला संदेश साफ था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद यूएई, बोले तो संयुक्त अरब अमीरात के रडार सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। दुबई के आसमान में ड्रोन देखे जाते हैं। आबू धाबी में एयर डिफेंस मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। सैटेलाइट इमेज में दिखता है आसमान में चमकते इंटरसेप्शन। कुछ धमाके शहर के बाहरी इलाकों में भी होते हैं, जिससे एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। इससे लोगों में भी काफी दहशत फैल जाती है और मिडिल ईस्ट का चमकता व्यापारिक केंद्र अब युद्ध के साये में घिर चुका होता है। इसके बाद निशाना बनते हैं बहरीन, कुवैत और कतर। इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की ओर ड्रोन और मिसाइल गतिविधि की खबरें आती हैं। कई मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई, लेकिन संदेश साफ था कि ईरान सिर्फ एक देश से नहीं टकरा रहा है, वो टकरा रहा है पूरे गठबंधन से। इससे ऑयल मार्केट में भी काफी उछाल देखने को मिला है। स्टॉक मार्केट काफी गिर चुका है, एयर स्पेस बंद हो चुके हैं और न्यूज एंकर एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? दोस्तों, अब सवाल आता है कि खेमेनेई के बाद ईरान में अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा और सत्ता परिवर्तन के बीच ईरान द्वारा बाहरी हमला करना ये सिर्फ सैन्य प्रतिक्रिया थी या अंदरूनी शक्ति प्रदर्शन? क्योंकि कई विश्लेषक मानते हैं कि यह बदला सिर्फ सैन्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी था। तेहरान में मातम जारी है, इजराइल हाई अलर्ट पे, खाड़ी देश रक्षा मोड में और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की नौसेना क्षेत्र में सक्रिय है। मिसाइल साइलो भी तैयार हैं और पूरी दुनिया एक और काउंटडाउन का इंतजार कर रही है, क्योंकि एक नेता की मौत और उसके बाद भड़की आग ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पे खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ बदले की पहली रात थी या इतिहास का नया अध्याय शुरू हो चुका है? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, अगर ये खबर पूरी तरह सच साबित होती है तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक होगी। ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब सिर्फ छाया युद्ध नहीं रहेगा, यह एक खुला संघर्ष बन सकता है। और अगर अमेरिका सीधे शामिल हुआ तो यह क्षेत्रीय युद्ध से बढ़ के वैश्विक संकट में बदल सकता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पे मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई जितनी फैलेगी अफवाहें उतनी ही कम होंगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।